जैसा कि अभी पता चला है कि आपने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो एक पहली ट्रांसजेंडर को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको महारानी में एडमिशन के लिए? देखिए, महारानी में एडमिशन के लिए मुझे काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सी प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ा क्योंकि एकमात्र यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसने ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन दिया है। क्योंकि क्या रहता है ना, कई जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो पूरे नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मेरे पहला नाम मेरा आदित्य था, तो स्कूलिंग मैंने आदित्य के नाम से ही करी है, ठीक है, उसमें जेंडर भी मेल था। तो उसके बाद जो मैंने अपने नाम चेंज करवाए हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट में प्लस स्कूल की TCCC में भी, तो उस दौरान मुझे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है क्योंकि हर एक जगह ये एक पहला केस ही था। चाहे वो आप मार्कशीट में, मैं अजमेर बोर्ड गई, वहाँ पे नाम चेंज करवाना, वहाँ देखिए। दूसरा स्कूल में मैं गई TCCC में नाम और जेंडर चेंज करवाने, वहाँ पे भी मैं पहला केस थी। फिर यूनिवर्सिटी में क्या था ना, अब तक मेल और फीमेल को ही एडमिशन दिया जाता, उनके किसी भी फॉर्म में थर्ड जेंडर का प्रावधान नहीं था। तो मेरे एडमिशन में क्या था ना कि एडमिशन खाली नूर नहीं ले रही थी एक्चुअली, उसके बाद फिर जो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोस्पेक्टस में भी जो उनको चेंज करना पड़ा, ठीक है, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। लेकिन हाल ही में मुझे एडमिशन मिल गया है यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि इंडिया की पहली एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया है। नूर जी की कैसा क्या स्ट्रगल रहा? आप क्या जैसे एक ट्रांसजेंडर है और आपने अपनी एजुकेशन जो करी थी वो एक लड़का बन के करी थी, लेकिन जब अब आप ट्रांसजेंडर बन चुकी है, अपने आप को इस फॉर्म में आप देखती है तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, मैं ट्रांसजेंडर बाय बर्थ ही थी। इट्स जस्ट दैट कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उस चीज़ को छुपाए रखा, ठीक है। मेरी आइडेंटिटी जो थी वो डिस्क्लोज़ नहीं होनी थी समाज के आगे, एक समाज के डर के कारण। तो जो भी उन मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो आदित्य के नाम से थे और जेंडर उसमें मेल के नाम से था। अभी आप देख लीजिए कि 2014 में नालसा जजमेंट जब आया था, जिसमें थर्ड जेंडर को प्राथमिकता प्राप्त हुई थी कि इनको मेल फीमेल के बाद हर एक फॉर्म में, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे हम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडी उठा के लेते हैं, देखते हैं, उसमें भी थर्ड जेंडर का प्रावधान होगा। और वो चीज़ इंप्लीमेंट हुई थी 2018 में। लेकिन राजस्थान में क्या था ना, राजस्थान में ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी इस कारण से कि किसी भी ट्रांसजेंडर ने अब तक कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे बनाए नहीं थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं इंडिया की पहली एक ट्रांसजेंडर हूँ जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना। जन आधार में मैं पहली एक ट्रांसजेंडर हूँ जिसका पोर्टल पे नाम चढ़ा। अलॉन्ग विद दैट पोर्टल में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी अब आने लग गया है। तीसरा, मुझे डिस्ट्रिक्ट आइकन भी बनाया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और फिर चौथा ये अचीवमेंट रहा मेरा सबसे बड़ा, जो अचीवमेंट मैं मानती हूँ कि बेसिक एकेडमिक्स एजुकेशन में मैंने एक मुकाम हासिल किया है मेरी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए कि अब किसी भी ट्रांसजेंडर को वो चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक हैज़ल फ्री उनका एडमिशन हो जाया करेगा किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी वो चाहते हैं। जी, एक जैसे कि आपने बताया कि ट्रांसजेंडर की लाइफ बहुत मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि ट्रांसजेंडर क्रिमिनल एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, लाइक इसलिए लूटपाट करना। तो क्या आपको लगता है कि आपके जो कम्युनिटी में है ये चीज़ें सब सही है या कोई और इस पे आप पे काम कर रहा है? देखिए, इस कम्युनिटी में क्या है, हमारी कम्युनिटी ने कभी किसी का ऐसा कुछ काम में या इलीगल कामों में कभी हम लोगों ने ऐसा कुछ समर्थन किया नहीं है, ना हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। क्या हो रहा है, अभी किन्नर का वेश लेके नकली किन्नर खूब घूम रहे हैं बाज़ार में, मार्केट में, हर जगह, ठीक है। तो वो जो नकली किन्नर हैं, जो हमारे किन्नरों का नाम बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो हमारे किन्नर नहीं हैं, वो एक नकली किन्नर हैं, जो आदमी हैं जो साड़ियाँ पहनते हैं और किन्नरों का वो उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, किन्नरों का एक रूप लेके वो हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। जी, अंतिम सवाल कि जैसा कि आपने एक आइकन सेट किया है अपने ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसके लिए, तो आगे कैसा देखते हैं, कैसा फ्यूचर रहेगा ट्रांसजेंडर? जैसा कि आपने एडमिशन लिया, जन आधार बना, तो आगे कैसा कुछ रहेगा? देखिए, अब जो आगे मेरी लड़ाई है वो ये है कि हमको अभी तक तो हमारा बेसिक एजुकेशन और एकेडमिक्स में हमको रास्ता दिया गया है, ठीक है, उसमें हमको मुकाम एक हासिल हुआ है। दूसरी जो मेरी लड़ाई रहेगी वो ये रहेगी कि जितनी भी जन आवास योजना के तहत जितने भी प्लॉट्स मिल रहे हैं, अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, उनमें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी प्लॉट्स और जो अपार्टमेंट्स में जो फ्लैट हैं वो रिजर्व्ड हों। हम चाहते हैं हम आप लोगों के बीच में रहना, आप लोगों के साथ रहना, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम अलग से कुछ नहीं चाहते हैं, हम अलग से किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं।